Happy birthday to you. So it is 10:30 और थोड़ी सी मेरी चाय बची हुई है. Evie and here is Shania. बट वही है कि हर चीज़ कैमरा पे बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती. पहले जब मैं लेवल एक बार स्टेबल हो जाए ना ऑक्सीजन का, वो ड्रॉप ना हो, देन थिंग्स आर बेटर. Good morning everyone. Namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. It is Sunday और आज beautiful सा day है. खुला खुला मौसम है. कल बारिश हो रही थी, तेज नहीं थी लेकिन नॉन स्टॉप 1 बजे से शुरू हो ही गई थी बारिश. रात तक ऐसे ही चला था, बट अभी सुबह उठे हैं तो मौसम खुला हुआ है. कल गेस्ट आए थे घर पे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही है. बहुत कहा उनको कि रुक जाओ, रात को मत ट्रैवल करो, पर होता है कि छोटे बच्चे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो फिर ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया. हर किसी का कंफर्ट जोन होता है. तो फिर रात को वो लोग निकल गए थे. मेरे ख्याल से कुछ 7 साढ़े 7 बजे के करीब निकले होंगे, तो पहुंच गए थे वो 10 बजे. बात हो गई थी फिर. तो ये सभी जो है, ये कुछ काम समेटना है. जो क्रॉकरी निकली हुई है उसको उसकी जगह पे लगाते हैं. और एकदम से ही प्लान बना. एक्चुअली सोच रहे थे काफ़ी दिनों से, बट दिन जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था. बट फाइनली जो है वो डिसाइड कर लिया. हम जा रहे हैं आज यॉर्क. मेरी फ्रेंड है सोनाली, उनके यहाँ पे. अब ना यहाँ पे हाफ टर्म हॉलीडे, पूरा हफ्ता जो है वो छुट्टी है. ऑलमोस्ट अद्वी का जो बर्थडे है वो छुट्टी के टाइम पे ही पड़ता है. तो कहीं जाने की तो सोच ही रहे थे हम लोग, पर वही है कि अद्वी के पैर में फ्रैक्चर है, तो जो एक्टिविटी हम उसके लिए सोच रहे थे वो नहीं हो पाएगी उसके बर्थडे पे. पर वही है कि ईशान के साथ उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है. देन वी थॉट कि चलो वहाँ पे चलते हैं, बच्चे मिल लेंगे. और नेक्स्ट वीक जो है ना वो ईशान का भी बर्थडे है. तो वही है कि हमारी भी, मैं, सोनाली, डैनी, विकास, हम लोग भी आराम से गपशप कर लेंगे. ईवी और शनाया जो हैं वो दोनों फ्रेंड हैं, अद्वी और ईशान फ्रेंड्स हैं. और फिर जो है सोनाली की मॉम भी आई हुई हैं, तो सबसे मिलना हो जाएगा. तो एक फैमिली डे स्पेंड करेंगे. तो टाइम से ही निकलने का सोच रहे हैं ताकि पूरा दिन अच्छे से उनके साथ स्पेंड करें. चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, तो बस चाय पीते हैं. जब तक वो बन रही है तब तक मैं सारा का सारा खिलारा जो है वो समेटती हूँ. सो इट इज़ 10:30 और थोड़ी सी मेरी चाय बची हुई है. देन आई थॉट कि चलो फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ. बच्चे रेडी हैं, बाहर जाके इवन गाड़ी में भी बैठ गए हैं. और मौसम इतना अच्छा है ना बाहर का. एंड हियर इज अद्वी. क्या हुआ? यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो हम लोग निकल गए हैं यॉर्क के लिए और विकास अद्वी गए हैं केक बॉक्स केक पिक करने के लिए. जैसे कि बताया था कि अद्वी का बर्थडे का तो आपको पता ही है कि अभी 15th को उसका बर्थडे है. ईशान का बर्थडे नेक्स्ट वीक है. तो वही था कि कुछ ना कुछ मीठा तो मैं लेके ही जाती. देन आई थॉट कि चलो केक लेके चलते हैं, दोनों बच्चे साथ में कट कर लेंगे और बच्चों को अच्छा भी लगेगा. तो बस वो भी केक ही पिक करने के लिए गए. टाइम लग गया एक्चुअली. पहले हम लोग कॉस्को भी गए थे फ्यूल में करवाना. डैडी आ रहे बाबू अभी. और ओ माय बेबी, नो नो. ओ अभी पता नहीं इधर ना रेंज नहीं है, तो उसका टैबलेट भी नहीं चल रहा है, तो वो परेशान हो रही है. और फिर अद्वी भी नहीं बैठी बराबर में, तो आने में ही होंगे. खैर वो मैं बस कर रही हूँ कि ना जाऊँ मैं पीछे उठ के. एक बार मैं बैठ गई तो फिर मैं पीछे बैठी रहूंगी. वेल लेट्स सी. Evie and here is Shania. They both are playing nicely. टीवी भी चल रहा है, बिना टीवी के नहीं खेलते बच्चे. और सोनाली ने यहाँ बहुत कुछ बनाया है. विकास और डैनी खा चुके हैं. खीर है यहाँ पे, टेस्टी सी. मसाले वाली पूरियाँ भी आने लग रहा है. मैंने पहले रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. बूंदी का रायता है.
आम का अचार है, आलू की सब्जी है, और उधर देखो छोले छोले आने लग रहे हैं और आंटी है उधर पंजाबी छोले। हाँ, तो आज बिल्कुल हमारा टिपिकल वही पंजाबी आलू पूरी छोले खीर वाला खाना चल रहा है। It's annoying now. Peppa Pig. Big Peppa Pig. Evie, come here. Who am I? The one with the red arrow. I don't like it changing all the time. ईवी जेलस हो रही है कि शनाया जाके ना विकास के पास बैठ गई, तो देखो हाँ गुस्सा होके वहाँ पे बैठ गई जाके, साइड आई और देखो फेस देखो उसका जरा कितनी जेलसी हो रही है उसे। जूम करके ना आई पे पता नहीं रिफ्लेक्शन आ रहा है। Do you want to give us the sheets? अभी तो सो के उठी है, वो फ्रूट ले लेगी कुछ थोड़ी बहुत। नाराज हो रही है देखो। और शनाया विकास के पास बैठ गई ना तो वहां जाके बैठी है इतनी दूर। I'll show you my team. Look at the ratings. Compare. Look at the ratings on them. Look. Is that good? C. No, not Do you that. have any A's? Nah, that's just form. वो Look. एक ने क्रॉल किया तो दूसरी भी क्रॉल ही कर रही है। Like fabulous. Yeah. स्पेलिंग सही है ना? डबल ए लिखते हैं ना या सिंगल? यही है ना? Close, clear, close. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sean and Advika. Happy birthday to you. Hooray! फोक लेके आऊं तुम्हारे लिए? मैं लेके आ रही हूँ। खा लो। गुड आफ्टरनून दोस्तों, इट इज़ नेक्स्ट डे। कल हमें आते आते बहुत लेट हो गया था, कुछ 10:15 के करीब हम घर पहुंचे हैं। प्लान ऐसा ही था पहले से ही कि पूरा दिन वहीं पे बिताएंगे, शाम को निकलेंगे। कुछ 1-1.25 घंटे की ही ड्राइव है यॉर्क की यहाँ से या वहाँ की यहाँ से, मान के चलो जो डिस्टेंस है वो 1-1.25 घंटे का ही है। पर दिन अच्छा ही जा रहा था, बट दोपहर बाद थोड़ा सा टेंस हो गया था मामला। पापा की तबीयत जो है इंडिया में वो ख़राब हो गई थी। मेरे फादर इन लॉ जो हैं तो उनको पिछले 1-2 दिन से हो रहा था थोड़ा सा ना परेशानी। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई है। फिर उन्होंने क्या काफ़ी टाइम से अपनी दवाइयाँ छोड़ी हुई थी। मना करते हैं कि पापा मम्मी दोनों को ही बोलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है दवाई छोड़ने का, एज हो रही है। अगर डॉक्टर ने कुछ बताया है देन यू हैव टू टेक इट कंटिन्यूअसली। पर पता नहीं कुछ पेरेंट्स को ये शौक ही होता है कि दवाई छोड़ के देख लो भाई आराम हो जाएगा। तो वही हो रहा था। तो कल वहाँ पे फिर आर्य का फ़ोन आया कि चाची जी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं कहा बिल्कुल देर मत करो, हम लेके ही चले जाओ, किसी चीज़ का वेट मत करो। तो फिर वो पापा को लेके शामली गए। तो उनका वो है ना ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन हो रहा था, लंग्स में इन्फेक्शन है। एक्चुअली पापा ना स्मोकिंग बहुत करते हैं, गांव में होता है ना वो बीड़ी वाला सिस्टम। पिछली बार भी जब बीमार हुए थे तब डॉक्टर ने भी मना किया था, हम लोगों ने भी इतना समझाया था, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद फिर जैसे ही आराम हुआ उन्होंने फिर शुरू कर दी। पिछली बार इंडिया में गई थी तब भी इतना समझा के आई थी, तब तो ये कि हाँ बेटा बिल्कुल नहीं पीऊँगा, ये नहीं करूँगा, बट अगेन ही स्टार्टेड। कई बार ना बड़े इतने ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं ना, बच्चों से भी ज़्यादा हो जाते हैं। बच्चों को तो फिर भी आप डांट दो, बड़ों को कैसे ही डांटो, समझा ही सकते हो। तो परेशानी हमें बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तो खैर पापा को लेके शामली गए। तो फिर शामली वहाँ डॉक्टर ने कहा कि आप पानीपत ले जाओ, वहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो मॉनिटर कर पाएंगे। तो फिर रात पापा को लेके जो है वो पानीपत गए। आर्य था साथ में, मेरे जेठ का बेटा और मेरे जेठ, ये लोग थे पापा के साथ।
तो रात को उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता रहा, कम ज़्यादा, बट सुबह से जो है वो स्टेबल कंडीशन है। आईसीयू में है वैसे वो, बट वैसे ठीक है वो। तो अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है तो रिपोर्ट्स जो हैं वो पहले से बेटर आई हैं, तो शायद आज रात तो और वो आईसीयू में रखेंगे, उसके बाद शायद डिस्चार्ज ही कर दें। सो पहले से बेटर कंडीशन है। तो एकदम से ना घबराहट हो जाती है पेरेंट्स को, जरा सा भी कुछ वहाँ पे हो जाए तो वही है कि बार बार फिर फ़ोन कर रहे थे, घर पे भी आए थे, तो रात फिर नींद भी इतनी अच्छी जो है वो नहीं पड़ी, क्योंकि बीच में कॉल कर करके पूछ ही रहे थे। बच्चे फिर सुबह को लेट उठते रहे। मंडे था आज, तो मेरा और विकास का तो वर्किंग ही था। विकास तो लेट शुरू करते हैं, मैं तो 6 बजे शुरू कर देती हूँ अपना काम। तो ऐसी आधी अधूरी सी बस नींद हुई है रात की। सुबह उठ के फिर अपना मैंने काम शुरू कर लिया था। शावर भी नहीं लिया था, कुछ खाना बनाने का नहीं था, लंच बॉक्स का नहीं था, क्योंकि ये हफ्ता अद्वी की छुट्टी है ही स्कूल की। और खाना जो है, क्योंकि परसों जब सोनिया और आए थे तो काफ़ी सारा बनाया हुआ था, तो वो बचा रखा था, खाना फ्रिज में था। कल हम यॉर्क चले गए थे तो कुछ यूज़ नहीं हुआ, तो आज के खाने की भी चिंता नहीं थी कि चलो दोपहर का काम तो आराम से चल ही जाएगा। तो बस अपना काम वाम फिनिश किया, उसके बाद शावर लिया है मैंने। अभी सर भी धुलना था मुझे, फिर घर बात हुई बीच में, बल्कि जब ब्रेक था तब भी मैंने मम्मी से बात करी थी, मदर इन लॉ से, तो वहाँ उनको भी समझाया। शगुन भी परेशान हो रही थी, फिर वो भी हॉस्टल से छुट्टी लेके जो है वो आ गई। उसको भी कहती मैं कभी अपना मन जो है वो थोड़ा सा टाइट रखा करो, जरा सी बात में पढ़ाई छोड़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं। बल्कि श्रेय भी आया है, मेरी नंद का बेटा, वो भी आ गया है, क्योंकि घर पे फिर आ रही है और मेरे जेठ दोनों ही चले गए ना, तो ही वाज लाइक कि चलो मैं चला जाता हूँ, बड़ा घर में कोई हो जाए। तो वही है कि सपोर्ट तो सबका रहता ही है, पर एकदम से ना घबराहट हो जाती है जब कुछ इस तरह का होता है। खैर फ़िलहाल चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही ना किसी का कमेंट भी आया था कि आपकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, कुछ दुख नहीं दिखाई देता, आराम से खाते हो, बनाते हो, ये करते हो। तो आपको वही दिखता है जितना रिकॉर्ड होता है। बिहाइंड द सीन्स यू डोंट नो। हमारी भी एक नॉर्मल सी लाइफ है, फैमिली है, अप एंड डाउन्स बहुत चलते रहते हैं, बट वही है कि हर चीज़ कैमरा पे बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती। पहले जब मैंने चैनल शुरू करा था, शुरुआत में मैं कुछ एक बातें बता देती थी, उन बच्चों को बुखार खांसी कुछ भी होता था तो मैं सारी चीज़ें मेंशन कर देती थी। तो उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब आपका इमोशंस नहीं समझते ना कि आप किस पर्पज़ में बता रहे हैं। तो कुछ लोग आके फिर वही के तो सिंपैथी के व्यूज़ कमा रही है, तो व्यूज़ ये कर रही है, वो कर रही है, तो एक तो आप खुद से परेशान रहते हो, ऊपर से फिर लोग जब आके इस तरह से जज करते हैं तो आपके उस लो मोमेंट में आप और ज़्यादा फील करने लगते हो। तो धीरे धीरे आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर। मैंने कुछ भी इस तरह का शेयर करना जो है वो चैनल पे बंद ही कर दिया। आई नो बहुत सारे मेरे वेल विशर हैं, बट आई नो दैट कि मैं आपको बताऊं ना बताऊं, आप दुआओं में मुझे हमेशा शामिल रखते हो, हमेशा हमारे लिए मंगल कामना करते हो। तो यस, मैंने जो है वो काफ़ी टाइम से चीज़ें जो हैं वो बतानी छोड़ दी थी कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, बस मैं वही एक कंटेंट लेकर आती हूँ जो थोड़ा सा मोटिवेटिंग हो, थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो। और फिर एक बार को ये भी लगता है कि वही हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन मुश्किलें तो चलती ही हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वीडियोस देखते हो, उसमें मैं भी दुखड़े लेके बैठ जाऊं तो फिर वही है कि और ज़्यादा वो डिप्रेसिंग हो जाता है। तो इस वजह से भी नहीं करती हूँ। आज जब ये व्लॉग चल ही रहा था तो इसीलिए मेंशन कर ही दिया मैंने। नहीं तो अद्वी के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, बस कैजुअली मैंने काफ़ी दिन बाद वीडियो में बताया कि अद्वी के ऐसे ऐसे हो गया था। मम्मी पापा देवन मेरे मायके में वो इतने बीमार है, आई डोंट मेंशन। इवन दो लास्ट ईयर जब मेरा भाई भी ख़त्म हुआ तो आई वॉज वर्किंग, इवन मैंने तब भी नहीं मेंशन किया था, आई वॉज जस्ट डूइंग माई वर्क। तो अब मैं नहीं बताती हूँ इतना, क्योंकि कई बार ना कुछ इस तरह के रॉ कमेंट्स आ जाते हैं ना, जो वो ये कि आपकी लो मोमेंट में आपको और ज़्यादा हर्ट कर सकते हैं। और आप कितना भी स्ट्रांग बनो ना, हो तो आप ह्यूमन ही, कहीं ना कहीं तो चीज़ें आपको फिर वो लगती ही हैं। वैसे कोई कुछ भी कह दे, पर जब कुछ इस तरह की वो टॉन्टिंग वाली चीज़ आ जाती है। और रही बात व्यूज़ कमाने की, तो भैया कितने ही व्यूज़ आते हैं मेरी वीडियोस पे, आप खुद ही देख लो कितने आते हैं, बहुत एवरेज नॉर्मल से, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नोट काट रही हूँ यहाँ बैठ के। तो यस, बस ऐसी ऐसी सिचुएशन रही। और रही बात, कुछ लोगों को लगता है ना कि बस हाँ यही फैमिली है, दीपिका विकास अद्वी अपनी 4 लोगों की फैमिली है, इंग्लैंड में रह रहे हैं, अपना घर ले लिया है, सारी चीज़ें।
तो बहुत मेहनत लगी। और सिर्फ ये 4 लोगों की फैमिली नहीं है, 7 लोग और हैं हमारी फैमिली में, मेरी ससुराल में, जिनकी एक एक छोटी से छोटी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। खेती बाड़ी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि खेती बाड़ी की इनकम नहीं होती है, वो भी होती है, पैसा आता है, बट पिछले कुछ सालों से सिचुएशन इस तरह की रही है कि जो खेती का पैसा आता है वो घर तक नहीं आ पाता है, वो घर में लग ही नहीं पाता है, वो कहीं और ही चला जाता है। हर चीज़ मैं बहुत डिटेल में यहाँ बता ही नहीं सकती हूँ। तो घर पे वो 3 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, उनकी डे टू डे लाइफ के बहुत सारे खर्चे होते हैं, उनका ट्यूशन है, उनके कपड़े लत्ते, मम्मी पापा हैं, उनकी दवाई है, दुनियादारी है, शादी ब्याह होते हैं, उसमें बच्चे भी जाते हैं, तो लेन एवरीथिंग सब कुछ होता है। तो मैं और विकास यहाँ गधों की तरह काम करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो ठीक से रहे, बच्चों को हम अच्छे से पढ़ा सकें और मम्मी पापा को भी कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से खाए पिए, उनकी दवाई सही रहे। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि वी आर 4, हमारी 11 लोगों की फैमिली है। तो कोशिश करते हैं हर तरीके से जो है वो बैलेंस करने की। तो बस यही है कि दुआओं में आप याद रखो। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, सबको गुल्लू गुल्लू कर दो। ईवी ने नया सीखा है, आगे करते गुल्लू 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 गुल्लू। कैसे करती है ईवी? ओके बेबी, Let's go. वेयर, कहाँ चलें बताओ? वेयर? नहीं 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 नहीं। No. अच्छा, वेयर इज डैडी? My. यस योर मम्मा। My. ओके अभी वो परेशानी कर रही है। चलिए, तो यस, फिलहाल यही चल रहा है। अभी क्या है, 1:15 बज गया एक्चुअली। विकास आ जाए अपने ब्रेक पे। डन मेरे बाबू। तो विकास आ जाए अपने ब्रेक से, फिर हम लोग लंच करते हैं। अद्वी भी अभी गई है शावर लेने, क्योंकि बच्चे लेट उठे हैं। ईवी भी कुछ 9 बजे उठी है, अद्वी 10:30 बजे उठी है। तो वही वो भी अभी गई है नहाने, तो वो नहा के आ जाए, विकास ब्रेक पे आ जाए, देन वी गोना हैव लंच। और उसके बाद मैं ये वीडियो देखती हूँ, शाम को कुछ बनाऊंगी तो वो रिकॉर्ड कर लूँगी अगर इस वीडियो में कुछ स्पेस बचता है। बाकी यही कहूँगी कि बस दुआओं में याद रखा करो, और मेरी प्रेयर्स में भी आप सब लोग हमेशा शामिल रहते हो। और बस पापा जल्दी से ठीक होके घर आ जाएं तो थोड़ा सा रिलीफ मिले। बाकी कंडीशन अभी स्टेबल है उनकी। हाँ, नू लो मगा, ठीक से हो जाओ। स्लीपी, जब रात सोई नहीं बिल्कुल। इधर से तो अंधेरा आ रहा, चेहरा ना दिखाई दे रहा चांद सा में। इधर को आ जाओ थोड़े से। चेहरे पे चांद नहीं है। नहीं 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 नहीं, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ। अच्छा, पापा को अपडेट दे दो। बात कब हुई? अभी हुई? अभी क्या था, अभी इम्प्रूवमेंट है थोड़ा सा, देखते हैं शाम तक। अभी वही जान, जब एक बार स्टेबल हो गया ना, लेवल एक बार स्टेबल हो जाए ना ऑक्सीजन का, वो ड्रॉप ना हो, देन थिंग्स आर बेटर। देखो अभी वो कह रहे कि CO2 अभी भी ज़्यादा है। CO2 वो एकदम उन्होंने कितने दिन से दवाई छोड़ दी है विकास, तो वो स्टेबल होने में इट विल टेक टाइम। वो खा भी नहीं पा रहे ना, फिर उनको पाइप के थ्रू दिया तो वो जूस भी अंदर नहीं गया, तो पाइप के थ्रू दिया। देखते हैं शाम तक क्या सही, तो कल सुबह तक पता लगेगा। कल तक की अब एक नाइट की ऑब्जर्वेशन और ठीक से चाहिए। जो शाम वाली रिपोर्ट आएगी उसी से पता लगेगा। है भाई, ये वुचिंग चलो, हो ही जाएंगे भगवान जल्दी से सब ठीक ठाक। खाना है जी, खाना नहा लो थोड़ा सा। नहाओगे? अभी तो इनू गई हुई, वो ले गया टाइम। चलो बैठो, थोड़ी देर कॉफी पियो। क्या कॉफी बनाओ थोड़ी सी? हाँ बना दे थोड़ी सी कॉफी पी लेंगे। और अभी शाम का टाइम है, चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है और साथ ही मैं डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। बहुत ही क्विक से बनने वाली मटर सोया की सब्जी बना रही हूँ। ये है सोया चाप। तब गेस्ट आए थे, मैंने टिन ओपन किया था तो उसमें से कुछ बच गए थे, क्योंकि क्वांटिटी का मेजरमेंट करना ही होता है। लेकिन टिन के हिसाब से ये रहता है कि अगर आप एक बार ओपन कर दें तो विद इन 3 डेज आपको कंज्यूम करना है, तो फिर ये खराब हो जाते हैं, इसलिए मुझे आज ये बनाने ही थे। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा मैंने घी डाला है, उसमें मैंने जीरा ऐड करा है, धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। कश्मीरी रेड चिली भी आप ज़रूर डालें, उससे रंग बहुत अच्छा आता है। मेरे घर में ख़त्म हो रही है और इंडियन शॉप हमें जल्दी ही जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हैं जो इंडियन शॉप से ही आती हैं। इसके बाद जो ये सोया चाप थे, इसको मैंने इस तरह से राउंडल्स में कट किया था। हल्का सा इसको यहाँ पे हम रोस्ट कर लेंगे कि थोड़ा सा भुना भुना सा इसका फ्लेवर आ जाए।
और सोया चाप के लिए काफ़ी सारी क्वेरी आ रही थी कि किस किस तरीके से बना सकते हैं। तो आप पनीर की जो भी रेसिपी फॉलो करते हैं ना, आप मटर पनीर, शाही पनीर, मखनी पनीर, जो भी आप बनाते हैं वो सब आप सोया चाप के साथ बना सकते हो। और मैं तो फ्राई वगैरह भी नहीं करती हूँ। बहुत से लोग हैं जो सोया चाप को फ्राई करते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी टेंडर होता है और आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है, मटर भी डाल दिए, फ्रोज़न मटर है, फ्रेश भी ले सकते हैं, नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा-सा मैंने फिश मसाला ऐड करा है। और जो ये फिश मसाला होता है ना, ये सिर्फ होल स्पाइसेस का ब्लेंड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इसके अंदर नॉनवेज होता है। जब भी मैं चिकन मसाला या फिश मसाला दिखाती हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे नॉनवेज तो ये जो मसाले होते हैं ना, ये सिर्फ होल स्पाइसेस का ब्लेंड होता है, तो इनको आप वेजिटेरियन रेसिपीज में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर ग्रेवी की ये क्यूब मेरे पास रखी हुई थी, ये मैंने ऐड कर दी है। आपके पास ना हो तो नॉर्मल जैसे प्याज टमाटर का मसाला बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको मसाला बनाना है, दैट्स इट। मेरे पास ये थी तो मेरा काम और आसान हो गया। और बस पानी एडजस्ट करके डाल दिया है। प्रेशर कुकर में विसिल लगाएंगे, 1 से 2 विसिल में ये डन हो जाता है, क्योंकि मटर भी ऑलमोस्ट गली सी ही होती हैं और जो सोया चाप है वो भी जो है काफी टेंडर होता है, ओपन में भी पक ही जाता है, बट प्रेशर कुकर से ये है कि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। मसालेदानी भी खाली हो रही थी तो इसको मैंने अच्छे से क्लीन करके रख दिया था। ड्राई हो गई थी तो सोचा कि चलो स्पाइसेस अब इसके अंदर फिल कर दूंगी, और इससे स्पाइस कैबिनेट का थोड़ा सा एक मुआयना भी हो गया कि क्या क्या चीज़ खत्म हो रही है, ताकि प्रॉपर एक लिस्ट बने और हम इंडियन शॉप से सारी चीज़ें लेकर आए, कुछ भी कमियां ज़्यादा ना हो। तो जो ये बीच वाला खाली है ना, ये कश्मीरी रेड चिली का खाली है, तो जब वो आएगी तो फिर वो रखी जाएगी इसके अंदर। तो अभी कुछ दिन जो है वो कुकिंग ऐसे ही होने वाली है। तो चाय हमारी हो गई है तैयार, काफी पक चुकी है। अभी चाय को थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर बाकी के काम में लगते हैं। चाय पीने के बाद मुझे काम ध्यान आया कि आज मैं मेहंदी भिगो ही देती हूँ। कितने महीने हो गए हैं, बाल सामने से काफी दिख रहे थे, और प्लान करके करो ना तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो बस यही सोचूं कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं सर में मेहंदी लगा लूंगी, और जब मेरा ब्रेक टाइम होगा उस टाइम पे फिर मैं वॉश कर लूंगी। 1-2 घंटे में ये आराम से हो ही जाती है। तो मेहंदी का पाउडर मैंने लिया है, कोई भी आप ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें मैंने वो मास्क डाला है जो मैंने आपको अपनी हेयर केयर रूटीन में शो भी किया था। इसके अंदर कलौंजी, मेथी, गुड़हल का पाउडर, ये सारी चीजें होती हैं। गुड़हल का कुछ लोग पूछ रहे थे कि वो क्या होता है, तो हिबिस्कस पाउडर, जो हिबिस्कस फ्लावर होता है उसका पाउडर होता है, ड्राई करके बनाया गया होता है। थोड़ी सी मैंने कॉफी इसके अंदर ऐड करी है, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपको ब्राउन शेड चाहिए तो आप कॉफी ऐड कर लें, थोड़ी सी रेड टोन चाहिए तो आप बीटरूट का इसके अंदर जूस ऐड कर लें। बीटरूट को ग्रेट करके ना और उसका जूस निकाल लें, आप वो इसके अंदर ऐड करें, और बस पानी डाल के आपको इसको घोल लेना है। कुछ बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है, क्योंकि वैसे भी मास्क के अंदर काफी हेल्दी चीजें हैं। और इसका थिक सा ही पेस्ट बना के मैं ओवरनाइट इसको रख छोड़ूंगी। और ये आयरन की कढ़ाई है, इससे जो है वो थोड़ा सा कालापन भी आ जाता है। कवर करके छोड़ दें। सुबह को बस इसमें मैं 2 चम्मच दही मिलाने वाली हूँ, इससे कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी। और कई बार हिना जैसे आपके बालों को थोड़ा ड्राई करती है तो वो आपको मॉइस्चर भी मिलेगा। वैसे भी जो मेथी होती है ना, उससे आपके बाल सॉफ्ट होते ही हैं। और हल्का सा ही बस मैंने चम्मच पहुंची ही थी और ये हाथ पे इतनी रच गई। तो इस बार की मेहंदी का रंग बहुत ही अच्छा आया है। तो मेहंदी भी मैंने सोख कर दी है। काफी टाइम से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि चलिए शेयर कर देती हूँ इस बार। वैसे भी काफी टाइम के बाद ही लगा रही थी, करवा चौथ पे मैंने मेहंदी लगाई थी, उसके बाद से मैंने कोई मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी। और अब बाल जो है वो चीख चीख के बोल रहे थे कि बस दीपिका अब तो लगा ही लो। तो खैर चलिए, यहाँ पे मैं आलू गोभी की भुजिया बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ये मैंने अपनी लोहे वाली कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें ऑयल डाल के मैंने हींग और राई, थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करा है। आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और बिना प्याज टमाटर की ये भुजिया मैं बनाने वाली हूँ। एक्चुअली ये जो गोभी है ना, ये काफी टाइम से रखी हुई थी और फिर अब नई ग्रोसरी भी होगी, तो मैंने सोचा कि बना के रख लेती हूँ। और क्योंकि जो ट्यूसडे दिन है वो बहुत ही ज्यादा बिजी जाने वाला है, वर्किंग भी है, अद्वी का हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है, ईवी का डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट है, तो बहुत भाग दौड़ मचने वाली है। तो अगले दिन की भी थोड़ी सी मैंने तैयारी कर ली है।
तो आलू गोभी ऐड करने के बाद थोड़ा सा उसको रोस्ट किया है, फिर इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, सॉल्ट, ये सारी चीजें मैंने ऐड करी हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, कवर करके पका लेंगे। 5 से 7 मिनट में ये वाली जो सब्जी है वो डन हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा रोस्टेड इसका फ्लेवर आता है। कभी कभी ना ये बेसिक मसालों वाली जो सब्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। कुछ भी बहुत ज्यादा भुनाई आपको नहीं करनी है, मसाले नहीं बनाने हैं, येट दे आर सो सिंपल डिलीशियस। तो बस कवर करके मैंने इसको थोड़ी देर पकाया है। सब्जियों ने अपना ही पानी जो है यहाँ पे रिलीज किया है और इसमें ना आप अगर मटर भी ऐड कर देना तो और भी ज्यादा टेस्टी ये लगती है। बट आज मैंने क्योंकि सोया मटर भी बनाया है, उसमें मटर है, तो फिर मैंने ये ऐड नहीं किया क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जी तो ये भी आज खाई ही जाएगी, बाकी फिर मैं कल के लिए रख दूंगी। और मेरा बाहर का काफी ज्यादा काम रहेगा तो दाल जो है वो विकास बना लेंगे, वो हो जाएगा क्योंकि मेरी तो 12 बजे तक शिफ्ट और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स, ये वो भागा दौड़ी पूरी मचने ही वाली है, साथ साथ बच्चों को भी टैकल करना। तो बिजी डेज के लिए थोड़ी सी प्रेप पहले से करके रखनी ही होती है। और यहाँ पे ये देखिए हमारा जो सोया मटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और ये सब्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। और गोभी को मैंने इस तरह से निकाल दिया है बॉक्स में क्योंकि ना उसमें सांवली हो जाती है जो हमारी आयरन की कढ़ाई होती है। तो खैर सारा काम निबट गया है और मेरी वीडियो गई थी संडे को। उसके बाद मेरा रूटीन था ये कि मुझे ट्यूसडे को वीडियो डालनी थी, लेकिन मंडे इतना बिजी गया ना मेरा ये मील प्रेप, और कपड़े जो है वो ये सैटरडे के ड्राई हुए हुए रखे थे। संडे हम बाहर चले गए तो ये भी नहीं हो पाए थे, तो ये भी मुझे फोल्ड करने थे। तो मंडे को फिर मैं कोई वीडियो एडिट ही नहीं कर पाई और ट्यूसडे को भी मेरी वीडियो फिर नहीं गई ऑब्वियसली। फिर वेंसडे को आपने देखा मेरा सैटरडे वाला व्लॉग। तो बस लाइफ जो है वो ऐसे ही चलती जाती है। वीकेंड का जो व्लॉग है वो काइंड ऑफ इस हफ्ते आपको वीकेंड पे मिलेगा, बट थोड़ा सा अब रिलीफ है। तभी आपने वीडियो आप देख रहे होंगे, आपको टेंशन हो रही होगी, बट पापा इज मच बेटर और उनका डिस्चार्ज जो है वो कल हो ही जाएगा। और पहले से कंडीशन जो है वो काफी बेटर है, बट वही है कि घबराहट थोड़ी सी हो ही जाती है, तब एकदम से सुनने को आता है। तो बस यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.